नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खबरीला न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे देश की धड़कन मध्य प्रदेश की और हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। चलिए एक नज़र डालते हैं ग्वालियर किले के इतिहास पर। वैसे तो देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है ग्वालियर का किला। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मौजूद ग्वालियर किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। यह किला मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूनों में से एक है। लाल बलुए पत्थर से निर्मित यह किला देश के सबसे बड़े किले में से एक है और इसका भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले इस किले की ऊंचाई तकरीबन 35 फीट है। यह किला मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूनों में से एक है। यह ग्वालियर शहर का प्रमुख स्मारक है जो गोपांचल नामक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। इतिहासकारों के दर्ज आंकड़ों में इस किले का निर्माण सन 727 ईस्वी में सूर्यसेन नामक एक स्थानीय सरदार ने किया, जो इस किले से 12 किलोमीटर दूर सिहोनिया गांव का रहने वाला था। इस किले पर कई राजपूत राजाओं ने राज किया है। किले की स्थापना के बाद करीब 989 सालों तक इस पर पाल वंश ने राज किया। इसके बाद इस पर प्रतिहार वंश ने राज किया। 1023 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने इस किले पर आक्रमण किया, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। 1196 ईस्वी में लंबे घेराबंदी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले को अपनी अधीन किया, लेकिन 1211 ईस्वी में उसे हार का सामना करना पड़ा। फिर 1231 ईस्वी में गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश ने इसे अपने अधीन कर लिया। इसके बाद महाराजा देववरम ने ग्वालियर पर तोमर राज की स्थापना की। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे मानसिंह, 1486 से 1516, जिन्होंने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए गुजारी महल बनवाया। 1398 से 1505 ईस्वी तक इस किले पर तोमर वंश का राज रहा। मानसिंह ने इस दौरान इब्राहिम लोदी की अधीनता स्वीकार ली थी। लोदी की मौत के बाद जब मानसिंह के बेटे विक्रमादित्य को हुमायूं ने दिल्ली दरबार में बुलाया तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। इसके बाद बाबर ने ग्वालियर पर हमला कर इसे अपने कब्जे में ले लिया और इस पर राज किया। लेकिन शेर शाह सूरी ने बाबर के बेटे हुमायूं को हराकर इस किले को सूरी वंश के अधीन किया। शेर शाह की मौत के बाद 1540 में उनके बेटे इस्माइल शाह ने कुछ इस समय के लिए अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर ग्वालियर कर दिया। इस्लाम शाह की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी आदिल शाह सूरी ने ग्वालियर की रक्षा का जिम्मा लिया। हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू को सौंप खुद चुनार चले गए। हेमू ने उसके बाद कई विद्रोहों का दमन करते हुए कुल 1553 से 1556 के बीच 22 लड़ाइयाँ जीती। 1556 में हेमू ने ही अपनी पानीपत की दूसरी लड़ाई से आगरा और दिल्ली में अकबर को हराकर हिंदू राज की स्थापना की। इसके बाद हेमू ने अपनी राजधानी बदलकर वापस दिल्ली कर दी और पुराना किला से राज करने लगा। इसके बाद अकबर ने ग्वालियर के किले पर आक्रमण कर इसे अपने कब्जे में ले लिया और इसे कारगर में तब्दील कर दिया। मुगल वंश के बाद इस पर राणा और जाटों का राज रहा। फिर इस पर मराठों ने अपनी पताका फहराई। 1736 में जाट राजा महाराजा भीम सिंह राणा ने इस पर अपना आधिपत्य जमाया और 1756 तक इसे अपने अधीन रखा। 1779 में सिंधिया कुल के मराठा क्षत्रप ने इसे जीता और किले में सेना तैनात कर दी, लेकिन इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिया। फिर 1780 में इसका नियंत्रण गोंड राणा छत्तर सिंह के पास गया, जिन्होंने मराठाओं से इसे छीना
इसके बाद 1784 में महादजी सिंधिया ने इसे वापस हासिल किया। 1804 और 1844 के बीच इस किले पर अंग्रेजों और सिंधिया के बीच नियंत्रण बदलता रहा। हालांकि जनवरी 1844 में महाराजपुर की लड़ाई के बाद यह किला अंततः सिंधिया के कब्जे में आ गया। 1 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने मराठा विद्रोहियों के साथ मिलकर इस किले पर कब्जा किया, लेकिन इस जीत के जश्न में व्यस्त विद्रोहियों पर 16 जून को जनरल ह्यूज के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने हमला कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी और अंग्रेजों को किले पर कब्जा नहीं करने दिया, लेकिन इस दौरान उन्हें गोली लग गई और अगले दिन 17 जून को ही उनकी मृत्यु हो गई। भारतीय इतिहास में यह ग्वालियर की लड़ाई के नाम से वर्णित है। लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने अगले 3 दिन में ही किले पर कब्जा कर लिया। किला और इसकी चारदीवारी बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल किया जा रहा है। इसमें कई ऐतिहासिक स्मारक, बुद्ध और जैन मंदिर, महल, गुजारी महल, मानसिंह महल, जहांगीर महल, करण महल, शाहजहां महल मौजूद है। किला मुख्यतः 2 भागों में बटा है। मुख्य किला और महल, गुजारी महल और मानसिंह महल। इन किलों का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था। गुजारी महल का निर्माण उन्होंने अपनी प्रिय रानी मृगनयनी के लिए करवाया था। अब गुजारी महल को पुरातात्विक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। इस संग्रहालय में दुर्लभ मूर्तियां रखी गई है, जो कि पहली ईस्वी की है। ये मूर्तियां यहीं के आसपास के इलाकों से प्राप्त हुई है। इसके अलावा आप यहाँ तेली का मंदिर, 10वीं सदी में बना सशस्त्र बाहु मंदिर, भीम सिंह की छतरी और सिंधिया स्कूल देख सकते हैं। इस किले तक पहुँचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक ग्वालियर गेट कहलाता है, जिस पर केवल पैदल ही जाया जा सकता है, जबकि दूसरे रास्ते ऊपरवाई गेट पर आप गाड़ी से भी जा सकते हैं। यह किला 350 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। किले का मुख्य प्रवेश द्वार हाथी पुल के नाम से जाना जाता है, जो सीधा मानसिंह महल की ओर ले जाता है। खबरीला न्यूज़ की टीम ने यहां पहुंचकर जो भी जानकारी थी वो एकत्र कर आप तक पहुंचाई है। आगे भी हमारी यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। ऐसे और ऐतिहासिक और रोमांचक जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आप बने रहिए सिर्फ खबरीला न्यूज़ पर।